ये हैं राष्ट्रीय मिशन संगीत कलाकार विशाल गजपुरी व सपना बौद्ध, जो अपनी गायकी के माध्यम से गांव-गांव, गली-गली जाकर बहुजनों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के अटपटे सवाल हैं कि क्या विशाल गाजीपुरी आने वाले समय में बहुजनों की एक नई पार्टी बनाएंगे या कुछ और। सत्या एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। सर जी, जो संगीत में बहुजन समाज जोड़ो एवं गांव का कैडर कैंप एवं महासम्मेलन का कार्यक्रम चल रहा है लगातार, तो अभी तक आप लोग कितने गांव में गए? सबसे पहले तो सत्या एक्सप्रेस न्यूज़ को देखने वाले सभी सम्मानित साथियों को हम विशाल गाजीपुरी की तरफ से नवोदय जय भीम। और हम सपना बौद्ध की तरफ से सादर नवोदय जय भीम। सर देखिए, जब अब तक हम लोग गाजीपुर की ज़िला में लगभग 100 गांव में हम टच किए। अपने गांव के भी जो बिशनपुरा गांव है उस गांव से वो कार्यक्रम सफल होने के बाद फिर हम लोग गए बैरान की धरती पर। बैरान की धरती पर हम लोगों ने अगल बगल 120 गांव को कवर किए। उसके बाद हम लोग इटावा गए, इटावा में कवर किए। फिर आज आपके जौनपुर की धरती पे आए हैं। जौनपुर की धरती पर हमारा अगला महीना में 5 नवंबर को मेरा 120 गांव कंप्लीट हो जाएगा। तो लगता है कि लगभग हम लोग 200, 300, 400 गांव के हम लोग आसपास टच कर चुके हैं। और इस जो सम्मेलन चल रहा है, गांव गांव जोड़ो महासम्मेलन चल रहा है, इसमें किस समुदाय के लोगों को जोड़ा जा रहा है? अभी तक कितने लोगों ने जुड़ा? देखिए सर, बहुत अच्छा सवाल आपका है। ये जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है संगीत में बहुजन समाज जोड़ो यात्रा एवं गांव-गांव कैडर कैंप एवं 100 गांव पूरा होने के बाद एक महासम्मेलन, जिसमें से 3 कार्यक्रम सफल है और चौथा कार्यक्रम आपके जौनपुर में होने जा रहा है। तो इसमें हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के जितने लोग हैं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज के लोग जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में। और जो इस सरकार से ग्रस्त है वो भी आ रहे हैं। जो इस सरकार से ग्रस्त है, जो परेशान है, वो लोग भी आ रहे हैं इस कार्यक्रम में। हमारे जो हमारा मूल निवासी बहुजन समाज है, जिनको जातियों में बांटा गया, हमारे इस कार्यक्रम में यादव जी आ रहे हैं, कुशवाहा जी आ रहे हैं, मौर्य जी आ रहे हैं, पासवान जी आ रहे हैं, खट्टिक आ रहे हैं, उसके बाद आपका अपना पासवान आ रहे हैं, राजभर आ रहे हैं। मतलब पूरे SC, ST, OBC माइनॉरिटी समाज के लोग हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और हम लोग भी उनके बस्ती में जा रहे हैं। अभी हम लोग खट्टिक बस्ती में गए थे, हम लोग एक पासवान बस्ती में गए थे, यादव जी के बस्ती में गए थे। अपना जो मूल निवासी बहुजन समाज जो है सबके बस्ती में जा रहे हैं, जिसको लोग कहते हैं चमार बस्ती। चमार बस्ती में हम लोग जाते हैं, लेकिन हम कहते हैं बौद्ध बस्ती में जाते हैं। हर जगह जा रहे हैं हम लोग। अर्थात आपके कहने का मतलब जो इस देश में जो 6743 जातियों में बटे हुए हैं, जो इस देश का 85% मूल निवासी समाज उस जाति में जाकर उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं, एक मंच पे लाने का काम कर रहे हैं। जी सर, जी सर। जी, तो अच्छा ये बताइए, जो ये यात्रा चल रहा है आप लोगों का, ये कोई पार्टी चला रहा है या आप लोग चला रहे हैं? कैसे चल रहा है ये यात्रा? सर जी बताएंगे। ये यात्रा ना कोई पार्टी चला रहे हैं और ना मतलब पार्टी के लोग नहीं चला रहे हैं। साफ साफ सुन लीजिए, ये यात्रा हमारे बहुजन समाज के लोग चला रहे हैं। ये यात्रा हमारे अपने लोग चला रहे हैं, पूरी जनता लोग चला रहे हैं। क्योंकि लोग ये दिमाग में भर रहे हैं कि नहीं, पहले तो लोग विरोध कर रहे हैं कि उनका फोटो नहीं है, इनका फोटो नहीं है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पार्टी बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन सच्चाई यही है साथियों, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप जान लीजिए कि विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध को कोई पार्टी सपोर्ट नहीं कर रहा, कि नहीं कोई पार्टी चला रहा है। सपा, बसपा और ये असपा कोई नहीं मेरा मतलब हमको चला रहा है। हम इस देश में हमारे लोग जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, वो लोग मुझे चला रहे हैं। जो रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं, वो लोग इस यात्रा को सपोर्ट कर रहे हैं, रोज़ साथ दे रहे हैं। और ना कोई पार्टी ना कोई बड़े लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग को पूंजीपति लोग को लगता होगा, बड़े बड़े लोग को लगता होगा, उनको तो मजाक लग रहा है। कुछ लोग को तो लगता है इसी तरह चलता रहेगा। पार्टी के लोग सोच रहे हैं कि नहीं हम लोग कर रहे हैं। नहीं, ये इस देश के बहुजन समाज के लोग, जो हमारा रोज़ कमाता समाज रोज़ खाता है, जो परेशान है, वो लोग देख रहे हैं कि कौन समाज के लिए काम कर रहा है, कौन समाज के लिए काम नहीं कर रहा है। तो वो लोग मेरा साथ देना सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग समाज में चल रहे हैं। क्योंकि ये सब लोग निर्णय कर चुके हैं कि अभी तक हमारे जो है बहुजन मूल निवासी के लोग नेताओं के पीछे भागते थे। विशाल सर जी इस बात पे चर्चा भी कर चुके हैं कि नेताओं के पीछे भागते थे कि एक हो जाएं, लोग मिल जाएं, हम लोग को मतलब हम लोग का अधिकार को बचाएं। लेकिन अभी नेता एक होने का नाम क्या, वो लोग सांस भी नहीं ले रहे हैं। तो अब जनता और हम लोग तय कर लिए हैं कि अब नेताओं के पीछे नहीं भागना है, नेताओं
के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है। अब अपने लोगों को इकट्ठा करना है। जब अपने लोग इकट्ठा करेंगे, जब अपने लोग मजबूत होंगे तो हम तय करेंगे कि किसको सत्ता में आना है, किसको नहीं आना है। अभी तक नेता कार्यक्रम सफल कर रहे हैं। नेता जितने भी इस देश के नेता हो, चाहे कोई भी पार्टी के लोग हैं, जो SC ST OBC के पार्टी संगठन के लोग हैं, वो अभी तक कार्यक्रम को सफल किया है। तो ये बताइए, ये मूल निवासी बहुजन समाज कब सफल होगा? देखिए सर, बड़ा शानदार सवाल है आपका है। देखिए, अब तक तो हमारे इस देश के नेताओं ने अपने कार्यक्रम को सफल किया, अपने को सफल किया, लेकिन विशाल गाजीपुर सपना बहुत इस संगीतमय बहुजन समाज जोड़ो यात्रा एवं गांव-गांव कैडर कैंप एवं महासम्मेलन के साथ अपने मूल निवासी बहुजन समाज को सफल करेगा। और इसमें हम कैसे हाँ बताइए। कैसे सफल करेगा कि हम लोग जब कार्यक्रम कराने के बाद हम लोग 15 दिन पर मीटिंग करेंगे गांव-गांव में, और हर एक गांव से 15-20 लोग को हम लोग एक मैसेज देंगे, समझाएंगे, उनको शिक्षा चलाएंगे, उनको संगठित करेंगे। और संगठित करने के बाद कोई पार्टी नहीं बनाएंगे ना कोई संगठन बनाएंगे, हम लोग उनको संगठित करके और गांव-गांव में एक कोचिंग शिक्षा चलाएंगे, और कोचिंग के माध्यम से 8 तक शिक्षा चलाएंगे, और उसी के माध्यम से अपने बहुजन समाज को हम लोग सफल करेंगे। उस कोचिंग में जो है कि एक ही समुदाय के लोग रहेंगे कि सभी समुदाय के लोग? नहीं सर, उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग रहेंगे। और वो जब कोचिंग खुलेगा तो उस कोचिंग में कैसा शिक्षा दिया जाएगा? देखिए, हमारे जो स्कूली जो शिक्षा होता है उसके साथ साथ अपने जो बौद्ध महापुरुष, जो बहुजन महापुरुष हमारे हैं, उनके बारे में भी हमको शिक्षा देना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सामाजिक शिक्षा, महापुरुषों का जो संघर्ष जीवन का भी शिक्षा हमारे समाज को होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि आप लोग को पता है कि हमारे समाज के लोग जब पढ़ लिख करके अपना खूब पैसा कमाते हैं, नौकरी में जब आते हैं, घर में 2 बेटा है और दोनों बेटा नौकरी पकड़ लिया, तो दोनों नौकरी पकड़ने के बाद शहर में घर बना लिया, अब माँ उसकी घर पे परेशान है, अपने से बना खा रही है, तो वो शिक्षा की क्या ज़रूरत है? जो शिक्षा, उनको तो लगता है कि मैं शिक्षा पाया, नौकरी पाया, अपना खूब मस्त है, लेकिन माँ घर पे तड़प रही है, बाप तड़प रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला उनको नहीं है। उनसे पूछ भाई क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? अरे मेरा 2 बेटा है, दोनों नौकरी पाए हैं, दोनों बाहर में रहते हैं, हम अपने से बना खा रहे हैं। तो हम लोग को इस प्रकार से कोचिंग खुल करके अपने बहुजन समाज के लोगों को ये महापुरुषों के मिशन को बताना है, उनके बारे में बताना है कि आप पढ़ाई लिखाई के साथ साथ समाज को भी ध्यान देना पड़ेगा। ये कार्यक्रम चल रहा है, लगातार बड़े बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं, ये चल रहा है कार्यक्रम, गांव-गांव कैडर कैंप भी चल रहा है। तो ये बताइए, ये कार्यक्रम बस ऐसे ही चलेगा कि इस जो समाज है इसको अस्थाई भी कार्यक्रम करना है, तो अस्थाई कैसे होगा? सर, मैं आपसे पहले ही बताया कि अस्थाई हमको करना है अपने गांव में लोगों को संगठित करके, और संगठित करने के बाद एक कोचिंग खोलेंगे हम, हर एक गाँव में कोचिंग, निःशुल्क कोचिंग चलेगा वो, और 1 से लेकर 8 तक शिक्षा चलेगा। उसी के माध्यम से हमारा समाज अस्थाई होगा, और 15 दिन पे एक मीटिंग होगा गाँव में, इसके माध्यम से समाज अस्थाई होगा। और आने वाला समय में हमारे जो बाबा साहब कहते थे कि पहले आप लोग को सामाजिक सत्ता को स्थापित करना पड़ेगा, उसके बाद राजनीतिक सत्ता स्थापित हो पाएगा। तो हम लोग तो अपने बहुजन समाज के लोगों को सामाजिक सत्ता के माध्यम से सामाजिक सत्ता स्थापित करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। उसके बाद जिनको राजनीतिक सत्ता स्थापित करना होगा वो तो करेंगे ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ये कार्यक्रम चला रहे हैं। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, आप इसमें सफल होंगे, ये बहुजन समाज सफल होगा। लोग हैं इसमें, इस देश में बहुत से लोग हैं निगेटिव पॉजिटिव सोचते रहते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। और इसी तरीके से आप लगातार मेहनत करते रहिए, इस समाज को जागरूक और संगठित करते रहिए। धन्यवाद सर। नमो जय भीम।